नमस्कार साथियों, आजकल के जो युवाओं है उन लोगों की स्थिति देखते देखते अब ना सिर्फ आम जनता, ना सिर्फ गांव के लोग, बल्कि अब यहाँ पे तक कि सरकार, सब जज, सब पुलिस, सब सारे लोग क्या हो रहे हैं कि अब इन लोगों को देखते देखते उन लोगों का भी हालत खराब हो गया है। उन लोग से भी उन लोगों का हालत नहीं देखा जा रहा है जो अपने बुजुर्ग माता पिता को, बुजुर्ग अपने दादा दादी को जो अपने घर से बाहर रखते हैं, जो उन्हें खाने नहीं देते समय पे, कहीं उनको घर में रहने के लिए जगह नहीं देते, उन लोगों से उन लोगों की इतना हालत खराब हो गई है कि आज समाज में हम लोगों को क्या होता है कि ढंग से हम लोग किसी के घर बढ़िया से देख भी नहीं सकते कि क्या हालत हो रही है। तो इसी को देखते हुए अब जज ने भी डिसाइड कर लिया है कि हम अब तुम लोग को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जज भी अब क्या हो रहा है कि अब बूढ़ा बूढ़ी के पक्ष में ही अब जो है अपना फैसला को सुनाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा होना भी चाहिए। कहा जाता है कि ज्यादातर जो वृद्धाश्रम होते हैं उसमें से अमीरों के माँ बाप ज्यादा मिलते हैं और अनाथ आश्रम जो होता है उसमें गरीबों के बच्चे ज्यादा मिलते हैं। तो हम लोग आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर, जो क्या है कि जज ने भी अब जो है वो अपने माता पिता या फिर दादा दादी जो भी हो, जो यानी घर में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनसे आप अलग नहीं रह सकते हैं। अगर पत्नी किसी भी प्रकार की कोई दबाव बनाती है तो उसको क्या कर सकते हैं, आप थोपिया सकते हैं। जज ने पूर्ण रूप से भी अधिकार भी दे दिया है। चलिए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं। हाईकोर्ट का फैसला हाल ही में आया है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए आपकी सास है, जिस महिला से उसको तंगी हो रही है, उसकी सास को, मान लीजिए उस महिला की सास है, ससुर है या फिर दादी सास है, किसी भी प्रकार की कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो उनकी सेवा आपको करना ही करना होगा, ये तय है। अब ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि रुद्र नारायण नाम का एक व्यक्ति था, उनका विवाह हुआ था पियाली राय चटर्जी से। अब पियाली राय चटर्जी से जब इनका विवाह हुआ था तो ये पियाली राय चटर्जी जो थे वो अपने पति पर लगातार बोलते थे कि अपने दादा दादी को छोड़कर, अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर हम लोग चलिए किसी दूसरे जगह रहते हैं। अर्थात रुद्र नारायण राय जो थे उनका कहना था लगातार कि वो इसी घर में रहेंगे, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग दादा दादी के साथ में रहेंगे, लेकिन उनकी पत्नी मानने के लिए थी ही तैयार नहीं। अब इसके पश्चात से क्या होता है कि अब इतने सारे हद पार होने के बावजूद से ये जाके एफआईआर कर देती है। एफआईआर अपने जिला कोर्ट में करती है, लेकिन वहां पे वो इनके फैसले से संतुष्ट नहीं होती है, कोर्ट के फैसले से, तो ये हाई कोर्ट में अप्लाई करती है। अब रांची हाई कोर्ट में अप्लाई करने के बाद से न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने ऐसा फैसला सुना दिया कि इस महिला को सदमे में डाल दिया। सदमे में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये जो महिला थी वो लगातार सोच रही थी कि फैसला जो होता है वो महिलाओं के हित में होता है, महिलाओं के लिए होगा, बढ़िया होगा, हमको साइड में रखेगा, हम बहुत सारा तेज है, हम अपना हजार तरह का इस पर आरोप लगा देंगे, लेकिन ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब ये क्यों नहीं हो पाई, देखिए यहाँ पे जो है लड़का साफ साफ एविडेंस के साथ यानी प्रूफ के साथ देते हुए इन्होंने साफ साफ अपने पक्षों को हाई कोर्ट में रखता है। हाई कोर्ट में रखने के पश्चात से क्या होता है कि यहाँ के जो जज है वो इनको हिंदू रीति रिवाज यानी भारतीय पारंपरिक रीति रिवाज को समझाते हुए इन्हीं को उल्टा समझा देते हैं, इस मैडम जी को, कि इस प्रकार के करतूत नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की करतूत हमारे देश का नियम नहीं है, हमारे देश में तो बुजुर्गों की सेवा है, ऋषि मुनियों का देश है। इस प्रकार से समझाते बुझाते हुए क्या हुआ, इनको उसी में रहने की यानी अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दे देती है, जिससे महिला का थोपड़ा लटक कर फिर घर आ जाता है। यानी ये महिला उसके बाद से क्या होता है, तमाम प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं अपने हस्बैंड पर, और इन कहते हैं कि ये हमको दहेज के आरोप में ये हमको प्रताड़ना करते हैं, घरों में मारपीट करते हैं, काफी सारे पैसे हैं जो अपने बोलते हैं कि अपने मायके से लेकर इस प्रकार के, लेकिन इनका सारा जो पक्ष रहता है वो सरासर गलत निकल जाता है। और इसके बाद से क्या होता है कि जज ने इनको नियम कानून समझाते हुए संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत से बुजुर्गों की सेवा करने के लिए इसको बता देते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का जो प्रॉपर्टी पे हक है उनका तब तक नहीं हो सकता उनका बेटा या फिर उनका पोता का, जब तक कि बुजुर्ग मर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुजुर्ग जब तक जीवित है तो वो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार हम लोग सोचते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वह किसी दूसरे नाम से क्यों हो, अपने ही पोता के नाम से कर देती हूँ। अपने धीरे धीरे क्या होगा कि अपने ही परिवारों में अपने ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो प्रॉपर्टी वो चलती जाती है। लेकिन युवाओं में इस प्रकार की सोच बिल्कुल ही निकल गई है। उन लोग क्या करते हैं, विवाह होती है, शादी विवाह होने के पश्चात से अपने बीवी के साथ क्या होते हैं कि घर से निकल के कहीं दूर रहने लगते हैं। कुछ दिन रहते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने, उसके बाद से वो दूसरे शहर में कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, अपने कमाते खाते हैं। बुजुर्ग आप लोग भी कल्पना कर सकते हैं बुजुर्ग आदमी कहाँ जा सकता है भला कमाने के लिए, लेकिन उन लोगों की कोई परवाह नहीं करते। इसके बाद से हाई कोर्ट के जज ने इस महिला को समझाते हुए कहा है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती है, महिलाएं चुनौतियों से लड़ने के लिए ही होती है। महिलाओं कितने सारी चुनौतियों के सामना कर सकती है, महिला एक शक्तिशाली
मानी गई है। महिला एक शक्तिशाली घर का सदस्य है। ये सारे जो होते हुए क्या होते हैं, चुनौतियों से लड़ने के लिए होते हैं। महिलाओं के से बड़ा कोई भी चुनौती नहीं है। बात सही है, महिला से ज्यादा बड़ी समस्या दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं। इसके बाद से सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत से इन्हें बताया गया है, अगर आप इसमें सक्षम नहीं है तो आप अपने जा सकते हो। मेरे जो फैसला था मैंने सुना दिया। अब इसके बाद से आप यदि सक्षम नहीं हो, आप चले जाए। और आप यदि जाते हो तो आपके पति आपके खर्च के लिए कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको नियमित रूप से यानी कानूनन तरीके से आपको इससे रिहाई भी मिल जाती है कि आप जाके रह सकते हो अपने सास ससुर से, अपने दादा दादी से अलग जाके रह सकते हो। लेकिन उसका जो अपने पति का जो कमाई पे हक होगा उनका परिवार वालों का होगा, ना कि उनकी पत्नी का होगा। इतना बढ़िया तरह से समझाने के बाद से उसका खोपड़िया घूम गया होगा। खोपड़िया इसलिए घूम गया होगा क्योंकि बिना पैसा का क्या होता है, कुछ नहीं। तो इनको पता चल गया होगा कि अब जब पैसे नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या। क्या है कि जो जज सब है उन लोग भी इस प्रकार के केस से परेशान हो गया, इसलिए इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसका इलाज ही निकाल दिया। हालांकि ये अभी झारखंड के हाईकोर्ट द्वारा ऐसा दिया गया डिसीजन है, बाद में पता चल सकता है कि दूसरे कोर्ट भी दे दे बहुत ही जल्द। ऐसा उम्मीदवार इसी प्रकार से होना चाहिए। खैर, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना कि अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो फिर वो अपनी सेवा के लिए, यानी जो अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीविका के लिए वे लोग कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, उस अवस्था में जब उनकी अंतिम यात्रा चल रही है जिंदगी की।